हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18 दिन के सत्र में आपका स्वागत है। ये जो सत्र है ये पिछले 27 महीनों से चल रहा है और ये 27वां बैच है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा परिचय देंगे। हम हर दिन एक अध्याय करेंगे और इसी तरीके से 18 दिनों में हम 18 अध्याय करेंगे। आज हम पहला अध्याय करेंगे भगवत गीता का। तो कुल भगवत गीता में 18 अध्याय है जो 18 दिनों में इस तरीके से पूरे किए जाएंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। कई लोग है ना प्रश्नों के साथ कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वो अपने समाधान चाहते हैं मुसीबतों का। तो क्लास जब 10 बजे खत्म होगी तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको जूम पे एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न आप अध्याय से ही रखें रिलेटेड, नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि हम काफी समय नष्ट कर देते हैं और बाकी भक्तों के प्रश्न हम नहीं ले पाते। और व्हाट्सएप में जिस ग्रुप में आप ऐडेड हैं उसमें थोड़ी हम शिष्टाचार बनाए रखेंगे। काफी लोग उसमें ऐडेड हैं। तो हम यहाँ पे भक्ति के लिए जुड़े हैं, भगवान को जानने के लिए जुड़े हैं, भगवत गीता की पढ़ाई के लिए जुड़े हैं। इसलिए हम कभी भी दूसरों के नंबर से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इससे क्या है, इससे हमें आपके प्रति हो सकता है कि कुछ कार्रवाई भी करनी पड़े। और इस कोर्स को लेके आप थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें, है ना। हो सकता है हमारी बहुत सारी मुसीबतें हैं, पर सारी मुसीबतें रातों रात नहीं खत्म हो सकती। तो आप 18 दिन का कोर्स पूरा करने की कोशिश करें और अंत तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मुसीबतों का जरूर समाधान मिलेगा। और आप जो भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, भगवत गीता के बारे में जानने के इच्छुक हैं, आपको जरूर इसमें ज्ञान मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जानता हूं मैं आपको बताऊं। उससे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। ठीक है, इसी से हम भगवत गीता के पहले अध्याय को शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत है। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पे इस अध्याय को युद्ध स्थल के सैन्य निरीक्षण का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे युद्ध की इच्छा से कौन कौन एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पे हम अर्जुन के दृष्टिकोण को देखेंगे इस अध्याय में, फिर हम धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को देखेंगे, दुर्योधन के दृष्टिकोण को देखेंगे और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को देखेंगे अगले अध्याय में। और इस अध्याय का दूसरा नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी निराशा, है ना, उदासी। तो क्यों यह अध्याय जो है सैन्य निरीक्षण से विषाद की ओर बढ़ता है, तो किस तरीके से अर्जुन निकलता तो है सैन्य निरीक्षण करने, पर अंत में आते आते वो विषाद योग में पड़ जाता है, वो निराश हो जाता है। तो ये भी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले, है ना, हमने इस्कॉन के बारे में सुना है। हमने देखा है कि किस तरीके से जो फॉरेन भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो किस तरीके से उछल उछल के हरे कृष्ण महामंत्र पे नाचते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है उनको ऐसा करते हुए देख के कि उन्होंने हमारी संस्कृति अपनाई। पर क्या हम जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन है और ऐसा कैसे संभव हुआ? तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई सोने की अंगूठी देता है, तो अगर आपको उसके बारे में ज्यादा पता चलता है थोड़ा, तो आप उसकी ज्यादा कदर करते हैं। तो इसी तरीके से हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा पूरे विश्व में आज जो भगवत गीता का संदेश पहुंचा उसके पीछे कौन है। तो उसके पीछे हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका चित्र आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं, इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना करी। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संगठन। तो उन्हीं की शिक्षा पे आधारित ये कोर्स है। तो प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ते में हुआ था 1896 में, 1896, और इनका नाम था अभय चंद्र दे, एसी दे। तो ये जो है उसके बाद अमेरिका गए थे 1965 में, जहां पे इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी 1966 में। तो 1965 में प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी? लगभग 70 साल के ये थे। और अगले 12 सालों में उन्होंने ऐसा किया जो कि आम मनुष्य के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैसे? पहले 70 सालों में इन्होंने सिर्फ 3 किताबें लिखी थी, अगले 12 सालों में इन्होंने 60 किताबें लिखी। पहले 70 सालों में इन्होंने सिर्फ एक ही
दीक्षा दी थी और एक ही शिष्य बनाया था, पर अगले 12 सालों में इन्होंने 4000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए, उनको दीक्षा दी। इससे पहले उन्होंने कोई भी मंदिर की स्थापना नहीं करी थी। अगले 12 सालों में इन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना करी, और भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में। और जो पहले 70 साल में ये एक बार भी बाहर नहीं गए थे, एक बार भी फॉरेन में नहीं गए थे, पर अगले 12 सालों में इन्होंने कई बार पूरे धरती का चक्कर लगाया। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है अगले 12 सालों में इनके साथ कुछ चमत्कार हो गया हो, पर आचार्य कहते हैं कि हमें ऐसा समझना है कि पहले जो 70 साल थे शायद वो अगले 12 साल के तैयारियां थी। तो हम आगे देखेंगे कि प्रभुपाद जी जब छोटे थे तभी से उनको भगवान की भक्ति में रुचि थी, है ना। जब वो 5 साल के थे तब से ही उन्होंने रथ यात्रा निकालनी शुरू करी थी। आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है पुरी में, तो कलकत्ते में भी उन्होंने, आप देख सकते हैं, छोटा सा रथ अपने घर से निकालते थे। तो ज्यादा फर्क नहीं है, उन्होंने 5 साल की उम्र में जो किया वही काम उन्होंने 80 साल की उम्र में भी किया, रथ यात्रा निकाली। पर फर्क सिर्फ इतना है, 5 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ते की सड़कों में रथ यात्रा निकाली, और 80 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की सड़कों पर रथ यात्रा निकाली। तो अमेरिका और विश्व भर में हर जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकलती है उसका श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है। तो इनका जो कॉलेज है वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी, कलकत्ते में बहुत ही नामी कॉलेज है, आज भी है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इनके 1 साल सीनियर थे कॉलेज में। हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जो आगे जाके आईएनए के लीडर बने। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो गांधी जी से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, है ना। तो 1920 में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, जब कॉलेज का 4था साल इन्होंने पूर्ण किया, तो गांधी जी ने उस समय सबको कहा था कि हमें जितने भी बाहरी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उसके पढ़ाई का बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है। क्यों? क्योंकि वो नौकरशाही को वो देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पढ़ाई भी पूरी करी, किंतु उन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली। फिर उसके बाद अगले चित्र में आप देख सकते हैं 1920 में पढ़ाई शुरू करने के बाद 1922 में क्या हुआ, उनके एक मित्र ने उनको कहा कि एक स्वामी जी आए हैं, एक महाराज आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और हमारे घर में न जाने कितने साधु आते रहते हैं, पर उनसे मिलने में मुझे कोई भी रुचि नहीं है। पर उनके दोस्त ने कहा कि नहीं, इस बार कुछ अलग है। तो जबरदस्ती प्रभुपाद जी को वो ले गए। तो वहां पे उनकी मुलाकात 1922 में, आप बीच वाले चित्र में देखिए, उनके गुरु महाराज से हुई, जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आगे चल के इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु अपनाया और अपना पूरा जीवन गुरु की आज्ञा पालन करने में लगा दिया। हम देखेंगे किस तरीके से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी, और फिर जो है वो भगवत भक्ति में लग गए थे। तब हुआ क्या, जैसे प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ पहुंचे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखते ही उनको सबसे पहली चीज क्या कही, उनको कहा, अरे आप लोग तो पढ़े लिखे युवक हैं, नव युवक हैं, आपको अंग्रेजी भी आती है, तो आप क्यों नहीं भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार पश्चिमी देशों में करते हैं। पहला चीज ही जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवक हैं, आप भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता की शिक्षाएं, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उसे पश्चिमी देशों में जाके प्रचार करें। पर प्रभुपाद जी जो हैं वो उनको टेस्ट करना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत साधुओं को देखा था जिनसे वो बिल्कुल भी मिलके खुश नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो भारत जो है गुलाम है, तो कौन सुनेगा भगवान चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को। तो अब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, ऐसा कुछ कहा जिससे प्रभुपाद जी की पूरी जीवन जो है वो प्रभावित हुआ और उनका जीवन बदल गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भारत आज गुलाम है, कल आजाद हो जाएगा। आज ब्रिटिश सरकार है, कल कोई और सरकार होगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर महत्वपूर्ण क्या है या इमरजेंसी क्या है, वो है भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना। और इस बात को जब सुना उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, तो वो भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से इतनी दृढ़ता और इतने बोल्डनेस के साथ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कहा कि ये कोई आम साधु नहीं है।
तो आगे चल के वो उनके शिष्य बने और उनकी शिक्षाओं के लिए, उनके आज्ञा पालन के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं 1950 में प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था की भी शुरुआत करी थी। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो इसी जहाज में गए थे 1965 में। इस जहाज का नाम आप देख सकते हैं जलदूत। तो ये कोई क्रूज नहीं है, है ना, जिसमें हम जाते हैं, हम देखते हैं कंफर्टेबल क्रूज, जिसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल कमरे होते हैं, बिस्तर होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये है एक माल वाहक जहाज, कार्गो शिप। क्योंकि उनके गुरु ने उनको कहा था कि आप पश्चिमी देशों में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, पर प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने इस जहाज के जो मालिक थे उनके पास वो जाते हैं। उनका नाम रहता है सुमति मोरारजी माता जी। तो वो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी आप देख सकते हैं, उसकी मालकिन रहती है, और उनके पास जाते हैं। तो माता जी उनको कहती हैं कि नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप माल वाहक जहाज में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें जाने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। पर प्रभुपाद जी दृढ़ थे और उनका एक ही मकसद था कि मैं जाऊं और प्रचार प्रसार करूं। तो उनकी दृढ़ता को देख के माता जी ने उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दी। उस टिकट से प्रभुपाद जी जलदूत से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में वो सबसे पहले न्यूयॉर्क गए। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस जहाज में, क्योंकि जब आप जहाज में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, महासागर में, जहाँ पे 40-50 दिन आपको लगते हैं पहुंचने में, तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। प्रभुपाद जी को इसमें 2 बार हार्ट अटैक भी आया था, उन्होंने खुद लिखा है। और यहाँ के जो कप्तान थे शिप के, जिनका नाम था अरुण पांड्या, वो बताते हैं कि इस बार जब वो जा रहे थे अमेरिका, क्योंकि वो बार बार जाते रहते थे जहाज को लेके, तो जो अटलांटिक महासागर था, अटलांटिक ओशन था, वो अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत था। इतना शांत उन्होंने अपने करियर में कभी भी उस महासागर को नहीं देखा था। तो प्रभुपाद जी जब इस जहाज पे जाते हैं तो उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, और इस जहाज पे उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद लिखे थे, 3 कैंटो लिखे थे, उसको उन्होंने अरुण पांड्या कप्तान को दिया था, जिससे उनको $20 भी मिले थे। तो जब वो न्यूयॉर्क पे उतरे थे तो उनके पास 40 रुपए और $20 ही थे। तो फिर क्या किया, अमेरिका पहुंचने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना करी, और अगले 12 सालों में उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो आज हम सब देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में ना ही उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, पर सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया। और हम देख सकते हैं किस तरीके से वो झूम झूम कर भगवान का कीर्तन करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी जिनके साथ हैं, उनका नाम है बैरन वॉन डुरखेम। क्योंकि प्रभुपाद जी के पास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी मिलने, क्योंकि उनकी शिक्षाओं से बहुत लोग प्रभावित हुए थे वहां पे। तो ये जो थे, ये जर्मनी के एक डिप्लोमेट थे, और जो विश्व युद्ध 1 हुआ था, World War I, उसमें बहुत ही जाने माने शख्सियत भी थे। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने कितनी किताबें लिखी और मैगजीन भी लिखी। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा, इसको शेयर करने के लिए मैं इसको अच्छे क्वालिटी में शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रभुपाद जी की जो शुरुआती जिंदगी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये वीडियो बहुत पुराना है तो थोड़ा सा इसमें बीच में डिस्टरबेंस आती है, पर आप इसको सुन सकते हैं। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen.
Bhaktivedanta Swami later said, "I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties." Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards, I approached him to speak. I was standing, and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. The Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful. In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country.
You are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxieties. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. हरे कृष्णा। तो आपने देखा प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरीके से हम भगवद गीता के ज्ञान से सारी चिंताओं और भय से मुक्त हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं उसके बारे में, पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर बैंगलोर के अर्च विग्रह। तो ये जो कोर्स किया जा रहा है ये इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से हो रहा है, और वहाँ पे स्थापित जो अर्च विग्रह हैं राधा गोविंद के, ये उनका तस्वीर है। श्री राधा गोविंद की जय। तो मैंगलोर में जो प्रभु जी हैं, जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, उनका नाम है नामनिष्ठ प्रभु। तो नामनिष्ठ प्रभु जो है वो बीटेक IIT कानपुर से उन्होंने किया है, और उसके बाद उन्होंने कुछ महीने इन्फोसिस में नौकरी करी, और उसके बाद उन्होंने अपना समस्त जीवन जो है वो भगवद गीता के ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने में लगा दिया। तो पिछले 3 दशकों से नामनिष्ठ प्रभु जो है भगवान के प्रचार प्रसार में लगे हैं, और इन्हीं ने इस कोर्स को भी इसके जनक रहे हैं, जो पिछले 27 महीनों से हम इस कोर्स को कर रहे हैं। और इस कोर्स में अभी तक लगभग 7 लाख लोग जो है रजिस्टर हो चुके हैं, और बिल्कुल मुफ्त ये कोर्स है, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती।
तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर मिलते हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और ये पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक भी बनी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और ध्यान से उसे पढ़ते हैं, हर दिन उसमें एक ताजे आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। पर ऐसा ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बहुत ही शानदार महसूस करता हूँ। तो भगवत गीता की बहुत सारी प्रतियां बाजार में उपलब्ध हैं, पर हम जो इस कोर्स में करेंगे वो करेंगे भगवत गीता यथारूप, यानी एज इट इज, जैसा कहा गया वैसा। तो ये क्यों आवश्यक है? जैसे अगर कोई आपको अपने फोन को चार्ज करना है, अगर आप टूटे हुए तार से फोन को चार्ज करेंगे या चाहेंगे कि उसमें से मैं डेटा ट्रांसफर करूं, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसी तरीके से अगर गुरु शिष्य परंपरा टूटी हुई है तो उससे आप यथारूप यानी एज इट इज ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकारी की अटूट श्रृंखला में ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो श्रृंखला है ये भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हुई ब्रह्मा जी से, नारद जी से होती हुई सीधे प्रभुपाद जी तक आती है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगता है, तो हम 18 दिन में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो विचार है उसके प्रभाव पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, क्योंकि इस कोर्स का हमारा उद्देश्य है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए हम आपको तैयार कर सकें। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि भगवत गीता में जो अर्जुन माया में आते हैं वो कृष्ण की एक व्यवस्था है, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो माया में हो या वो भ्रमित हो गए हो। तो जो माया में वो आते हैं उसे हमें भगवान की एक व्यवस्था समझनी है। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवत गीत है ना, जब हम कहते हैं गीता, गीता यानी गीत, तो ये भगवान के गीत हैं, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य ही करते हैं। वो बोलते नहीं है, भगवान गीत गाते हैं। तो जैसे हम बॉलीवुड के कुछ गाने सुनते हैं, है ना, तो हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, पर जो भगवान का जो गीत है, भगवत गीता है, वो कम से कम 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कहा गया। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ये ज्ञान कितना पुरातन है। तो ये गीत जो है ये कभी भी पुराना नहीं होता, क्योंकि भगवत गीता का अध्याय जो इतिहास है वो कम से कम 12 करोड़ साल पहले का है। तो हम आगे देखेंगे कि कई लोग कहते हैं कि क्यों भगवत गीता द्वापर के अंत में ही कही गई। तो ऐसा नहीं है, भगवत गीता हमेशा से रही है। आगे हम गणना भी करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स करेंगे अगले अध्यायों में, और शास्त्रों के हिसाब से हम बताएंगे कैलकुलेशन करके कि भगवत गीता कितनी पुरानी है। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपने हैंड रेस करके अपने विचार बता सकते हैं। तो आपको प्रज्ञा माता जी अनम्यूट करेंगे। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है वो युद्ध के मैदान में कही गई है ना। तो जब युद्ध चल रहा था तब भगवत गीता कही। तो ऐसा क्यों है कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान ने एक युद्ध के मैदान में दिया? ऐसा क्यों किया भगवान ने? अगर आपके जो विचार है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान ने युद्ध के मैदान में ही दिया? जी कमल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, मेरा सवाल यह है कि भगवान ने अर्जुन को माया में क्यों डाला, या हमें भी भगवान माया में क्यों डालते हैं? प्रभु जी, हम प्रश्न बाद में लेंगे क्लास के बाद, नहीं तो क्लास हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो अभी प्रश्न हमने पूछा है अगर उसका उत्तर पे आप विचार रखना चाहते हैं तो आप रखिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब क्लास के बाद देंगे प्रभु जी। तो हमारा प्रश्न है कि भगवान ने जो है युद्ध स्थल में ही भगवत गीता क्यों कही? योगेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। योगेश मिश्रा प्रभु जी, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे। अभिषेक प्रभु जी, हरे कृष्णा, या हो गए? योगेश प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी बोलिए प्रभु जी। इसलिए क्योंकि वहां पे रण क्षेत्र में जब अर्जुन पीछे भाग रहे थे अपने आगे के जो भी उनके खास रिश्तेदार थे उनको देख के जब वो पीछे हट रहे थे तो भगवान ने उनके कर्तव्य को, उनके धर्म को सिखाया। इसलिए भगवान ने वहां पे धर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हम एक और हैंड लेंगे, हमारे पास समय आज कम है। अभिषेक प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा आचार्य जी, वो ऐसा इसलिए मेरे हिसाब से क्योंकि वहां पर उन्हें ये पता चल गया था कि उनके सारे कितने कौन हैं जिनसे वो युद्ध करना चाहते हैं, जी ताकि वो अच्छी तरह उन्हें समझ लें कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन वहां पर हैं। इसीलिए वो ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर इनको उपदेश दूं ताकि इनकी ये समझ में आए अर्जुन की जी कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, क्या है तुम्हारे रियल में रिलेटिव्स हैं या फिर कौन। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम और भी हैंड रेज़ बाद में लेंगे, हमारे पास आज अध्याय में थोड़ा समय कम रहता है। हमारी चर्चा 18 दिनों तक चलती रहेगी, तो आप चिंता मत करें, आप हैंड रेज़ करते रहे, हम सबसे बात करेंगे। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया आप लोगों ने कि जब युद्ध रहता है तो क्या रहता है, बहुत ही विषम परिस्थिति रहती है। और हमने देखा है कि मनुष्य को जब जीवन का असली ज्ञान मिलता है तो विषम परिस्थितियों में ही मिलता है ना। जब हमारी स्थिति बहुत ही आरामदायक रहती है तब हमें कोई कितना ही ज्ञान दे, हम अर्जित नहीं कर पाते। पर जब हम विषम परिस्थितियों के फेर में पड़ते हैं तब हमें जीवन का ज्ञान समझ में आता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जब हम देखते हैं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं सड़क पे, तो हम भले ही कितने ही व्यस्त हो, हम रुक के जरूर झांकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी प्रवृत्ति सबकी रहती है, तो भगवान जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए युद्ध क्षेत्र में जहां सबका ध्यान रहता है कि क्या चल रहा है, तो भगवान उस समय ज्ञान देते हैं जिससे सब सुन पाए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो मोहित हुआ, जैसा प्रभु जी कह रहे थे। तो अर्जुन का नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद या अज्ञानता पे विजय हासिल की है। तो अब प्रभु जी ने जैसा कहा कि उनको फिर क्यों मोह हुआ, क्योंकि अगर वो गुड़ाकेश हैं तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो सबकी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। तो वो चाहते थे कि अर्जुन जो है वो माया में थोड़ा मोह में पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे एक रिपोर्टर होता है ना, वो प्रश्न जो पूछता है किसी नेता से, किसी से भी, तो वो अपने लिए नहीं पूछता, वो हमारे लिए पूछता है, पब्लिक के लिए पूछता है, जनता के लिए पूछता है। वो उसके निजी सवाल नहीं रहते। क्यों? जिससे जनता को पता चल सके। तो अर्जुन मोह में पड़ के जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे फायदे के लिए पूछेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमें भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर पाते। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जिज्ञासा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जिज्ञासु रहते हैं तो हम ज्यादा जान पाते हैं। और क्या है, जिज्ञासु रहने के एक और फायदे हैं, हम जो है वो जानवर प्रवृत्ति से दूर होते हैं। क्यों? महाभारत में कहा गया है क्या, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। ये 4 कार्य में मनुष्य आज लगा हुआ है। पर आप सोच के देखें तो जानवर भी ये कार्य करते हैं और कहीं हमसे अच्छा करते हैं, है ना। हाथी के जितना हम नहीं खा सकते, भालू के जितना हम नहीं सो सकते, है ना। भय, जानवर अपनी रक्षा जितने अच्छे से करते हैं हम नहीं कर सकते। और मिथुन यानी बंदरों को आप देखेंगे ना, जितने बच्चे वो पैदा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। तो इन 4 चीजों में तो जानवर हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो फिर हम अलग कैसे हैं? हम अलग हैं क्योंकि हम जिज्ञासा कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, भगवान में और मेरे में क्या संबंध है ना। जैसे बकरा है, बकरा कटने के लिए, है ना, कसाई की दुकान पे रहता है, घास खाता रहता है, अगला नंबर उसी का है, पर उसे फर्क नहीं है, वो सिर्फ घास खाता है। क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो भगवान 13वें अध्याय में कहेंगे कि हमारा जो शरीर है वो है कर्म क्षेत्र। तो अगर हमारा शरीर कर्म क्षेत्र है, तो जैसे एक मशीन के लिए एक मैनुअल आती है कि इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, तो हमारे शरीर के लिए भी जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। तो 18 जो है बहुत ही शुभ नंबर है। हम देखेंगे महाभारत में 18 पर्व, भगवत गीता में 18 अध्याय, 18 पुराण है। ये युद्ध भी 18 दिनों तक चला और सेनाएं भी 18 थी, 11 कौरवों की और 7 जो है वो पांडवों की। तो भगवत गीता के 5 जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो क्या है, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवत गीता भी किताब है, जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ी वो भी किताब है, तो दोनों में क्या फर्क है। तो दोनों में ये फर्क है कि कोई भी भौतिक या कोई भी मटेरियल किताब जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो इन 5 चीजों के बारे में चर्चा नहीं करती जो भगवत गीता करती है। पहला, ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान। तो भगवान कौन है, उनके क्या गुण हैं। जीव, जीवात्मा यानी हम, तो हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान से कैसे अलग हैं। प्रकृति है ना, जिसे हम नेचर कहते हैं, तो प्रकृति के क्या गुण हैं, किस तरीके से जीव जो है वो प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। हमने पढ़ा होगा ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे इनके बारे में और कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। कर्म है ना, सबने सुना है, न्यूटन कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भगवत गीता बताती है
कि कर्म जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, है ना, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म, और किस तरीके से कर्म, तीव्र कर्म भी हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपको तुरंत चोट लगी, है ना। मंद कर्म, जैसे आपने एक बीज बोया, पेड़ को निकलने में समय लगा, या ऐसा कर्म जो अगले जीवन में जाता हो। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आखिरी है काल। काल यानी समय। तो काल को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, पर हम क्या परिभाषित कर सकते हैं, काल को मापने के लिए उसको जो यूनिट है, जैसे सेकंड, आवर, मिनट, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, पर काल को हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, और सबसे ज्यादा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 574। तो कोई कह सकता है कि अगर भगवत गीता जो है वो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, तो अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों कहे? तो अर्जुन ने 84 श्लोक इसलिए कहे क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते तब तक असली ज्ञान हमें नहीं मिलता। हम चुपचाप अगर बैठे रहें तो हमें हो सकता है पूर्ण ज्ञान नहीं मिले। इसीलिए अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछता है, जिससे भगवान और भी ज्यादा उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। संजय ने 41 श्लोक कहे और धृतराष्ट्र ने सिर्फ 1। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से श्री आदि शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता की महिमा करी है। तो वो क्या कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्ति भी देता है। तो जितने भी भय और चिंताएं हैं ना, जितने फियर और एंजाइटी जिससे हम आज ग्रसित हैं, अब लोग इसको आज इनसिक्योरिटी का नाम दे दिया इन्होंने, इनसिक्योरिटी, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं सबको चिंताएं हैं ना। एक छोटे बच्चे को चिंता है कि वो कब स्कूल जाएगा, कब खेलने जाएगा। एक नवयुवक को चिंता है कि न जाने उसे अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर एक बूढ़े को चिंता है कि न जाने उसे क्या बीमारियां उसे ग्रसित होना पड़ेगा। तो सबके अंदर चिंता, सबके अंदर इनसिक्योरिटी है। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो इन सारी चिंताओं और भय से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसे क्या बताया गया, दिव्य साहित्य। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद ही शास्त्र है, भगवत गीता भी शास्त्र है, और ऐसा दिव्य शास्त्र है जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा ही नहीं है कि हमारे आने वाले पाप भी खत्म होंगे, क्योंकि हम ज्ञान लेंगे हमारे पुराने पाप भी खत्म होते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया प्रभु शंकराचार्य जी ने, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीता उपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वेदों को और उपनिषदों को एक गाय से तुलना करी है, और दूध को भगवत गीता से। तो दूध जो है वो बछड़े के माध्यम से ही निकाला जाता है, तो अर्जुन को बछड़ा कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये दूध सिर्फ बछड़े के लिए, ये सबके लिए है। बहुत ही यहाँ पे सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। तो हम शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग। तो सबसे पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र कहते हैं, और ये एकमात्र श्लोक है जो भगवत गीता में कहते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम क्या करेंगे, हम हर दिन एक श्लोका ऑफ द डे कहेंगे, जिसे कि आप नोट कर सकते हैं, और अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले अगर आप उसे याद कर सकते हैं या आप उसको पढ़ना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, तो हम आपको मौका देंगे। तो आज के अध्याय का श्लोका ऑफ द डे पहला श्लोक है 1.1, जिसमें धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो इस तरीके से हम श्लोक भी याद कर सकते हैं 18 दिनों में, कम से कम 18
से 20 श्लोक याद कर पाएंगे। तो इस श्लोक को अगर आपसे संभव हो तो आप कल याद करके हमें सुना सकते हैं क्लास से पहले। तो अब धृतराष्ट्र क्या कहते हैं यहाँ पे, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र कौन है और संजय कौन है, हम जान लेते हैं। धृतराष्ट्र जो है वो पांडु के भाई हैं। क्योंकि ये जन्म से अंधे थे तो इनको जो है राजा नहीं बनाया गया, पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हैं जिन्हें हम पांडव कहते हैं, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जिसे कौरव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा, हमेशा से वो द्वेष करते थे पांडवों से, क्योंकि उन्हें राजा नहीं बनाया गया। तो जब पांडु की मृत्यु हुई तब धृतराष्ट्र अब ये चाहते थे कि युधिष्ठिर की जगह उनका बेटा दुर्योधन जो है वो राजा बने। तो इसी के लिए राज्य के चक्कर में वो बहुत ज्यादा पांडवों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और अंत में स्थिति ऐसी आती है कि पांडव और कौरव युद्ध स्थल में खड़े रहते हैं। तो इस अध्याय में बहुत सारे पात्र हमें दिखेंगे। बाकी के अध्याय में हम देखेंगे कि वार्ता जो है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही रहती है। तो जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले कृष्ण जी गए थे समझौते के लिए। उन्होंने कहा भी था कौरवों को कि इन्हें 5 गांव दे दीजिए। 12 वर्ष के वनवास के बाद भी शांति समझौते के लिए गए, पर दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। तो मजबूर होके यह युद्ध उन्हें करना पड़ा। संजय कौन है? संजय हैं धृतराष्ट्र के सचिव। इनको इनके गुरुदेव व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि को देख सकते हैं, और वहां बैठे बैठे वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तब धृतराष्ट्र जो है वो पहला श्लोक क्यों बोलते हैं, इससे हमें उनकी मनोवृत्ति के बारे में पता चलता है, उनके दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है। तो वो क्या कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्र। अब आप समझिए, अगर पांडव के पिता का मृत्यु के बाद उनका कौन रहा बड़ा परिवार में, उनका बड़ा रहा परिवार में धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की नजरों में पांडव और कौरव में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए था, वो उनके पुत्र के समान ही होने चाहिए थे। और वो क्या कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से उनके अंदर पांडवों के प्रति द्वेष था। तो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं ना, हमने देखा है वो मैं और मेरा के कारण ही होते हैं। जैसे रावण क्या कहता है, सीता मेरी है ना। बाली और सुग्रीव में जो युद्ध हुआ वो क्या था, ये राज्य मेरा है। तो कुरु तो पांडव भी थे, है ना, कुरु वंश उनका भी वंश था, पर धृतराष्ट्र कहता है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमें क्या करना है, मैं और मेरा छोड़ना है। ये बहुत ही शुरुआत में पहले श्लोक में बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें मैं और मेरा छोड़ना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, नहीं तो क्या होगा, हम भी धृतराष्ट्र की मानसिकता की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, वो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ पे उनका भय भी दिखता है, वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे स्थान पे होते हैं उस स्थान का हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो अब क्या होता है, आपको भजन कीर्तन करने की इच्छा होती है। आप स्कूल जाते हैं तो आपको पढ़ने की इच्छा होती है ना। आप प्लेग्राउंड में जाते हैं तो आपको खेलने की इच्छा होती है। इसी तरीके से जब धर्म क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, धर्म फैलता है। तो उन्हें ये भय था, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे, कि कहीं इस स्थान का प्रभाव पांडवों पे अनुकूल और कौरवों पे प्रतिकूल ना हो जाए। और साथ ही साथ उन्हें ये भी भय था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन और पांडवों के साथ थे, इसीलिए वो कहते हैं धर्म क्षेत्र। तो यहाँ पे ये 2 मुख्य बिंदु बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है कि हमें मैं और मेरा को त्यागना है, और दूसरा कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण धृतराष्ट्र को भय लग रहा था। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। तो वैदिक काल से कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र रहा है। यहाँ पे कुरु के वंशजों ने बहुत ही कड़ी तपस्या करी थी। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो अब संजय क्या कहता है, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो संजय क्या कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द गए। तो वो बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो किसके पास जाते हैं, अपने गुरु के पास। उनके गुरु कौन है, द्रोणाचार्य। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और जाके क्या कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन आचार्य को कहता है, हे आचार्य, आप देखें कि जो पांडु पुत्रों की सेना है वो कितने सुंदर तरीके से व्यवस्थित है। यानी पांडवों की सेना बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था किसने करी है? धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न जो है वो द्रुपद का पुत्र है। और द्रुपद कौन है? द्रुपद और जो धृतराष्ट्र थे ना, वो आपस में, द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे वो आपस में मित्र थे, पर बाद में किसी बात में उन पर लड़ाई हो जाती है तो वो आपस में दुश्मन बन जाते हैं। पर द्रोणाचार्य क्या करते हैं, क्योंकि ये महान आचार्य रहते हैं, उसके बावजूद वो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी बात के लिए दुर्योधन जो है यहाँ पे उनकी ओर इंगित कर रहा है, उनकी कमजोरी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई किस तरीके से अपमानित तरीके से अपने गुरु से वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी कमजोरी थी कि आपने धृष्टद्युम्न को जो है शिक्षा दी, और इस शिक्षा के कारण आज उसने पांडवों की ओर से कितने सुंदर व्यूह रचना करी है। तो इस कमजोरी को वो दर्शाते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप युद्ध में पांडवों का साथ दे बैठे, तो इस कमजोरी को आप दोबारा ना दिखाएं। तो यहाँ पे हमें दुर्योधन के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही बड़ा जो है कूटनीतिज्ञ है, क्योंकि वो आगे जो है धीरे धीरे उन्हें उत्साहित भी करेगा। तो वो उन्हें कहता भी है कि आपकी कमजोरी के बारे में हमें पता है, साथ ही साथ उन्हें उत्साहित भी करता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि युद्ध जब शुरू हो तो द्रोणाचार्य जो है वो पांडवों की ओर हो जाए और उनका झुकाव उनकी ओर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोई अपने शिक्षक से भला ऐसे कैसे बात कर सकता है। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तब जब भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह कौन है? वो कौरवों और पांडवों के ग्रैंडफादर, दादाजी है ना, भीष्म पितामह। तो जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन की हालत जो है वो खराब हो रही है, वो किस तरीके से अपने गुरु से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको हर्षित करने के लिए बहुत ही जोर से अपना शंख बजाया, जिसको सुन के दुर्योधन बहुत ज्यादा हर्षित हुआ। क्योंकि शंख बजाने की प्रथा युद्ध शुरुआत होती है तब होता है, और इससे आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। पर जब वो शंख बजाता है तो पांडवों पे उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जब पांडव शंख बजाते हैं तो क्या होता है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं अर्जुन के साथ और अपने अपने शंख बजाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण तो सारथी बने थे अर्जुन के ना, वो घोड़ा चला रहे थे और अर्जुन पीछे बैठे थे। जब आपका गाड़ी चलाता है आपका ड्राइवर, तो आपको पहले ड्राइवर का नाम और फिर बाद में मालिक का नाम लिया जाता है? नहीं, पर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम पहले लिया जा रहा है, कृष्ण और अर्जुन, क्योंकि कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है। उन्होंने अर्जुन के लिए जो है सारथी बनना स्वीकार किया। पर आगे हम देखेंगे कि अर्जुन उन्हें कहते हैं अच्युत। अच्युत यानी जिनका पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। तो जब वो शंख बजाते हैं तो क्या होता है, पूरे जो कौरव हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डर लग जाता है, बहुत ज्यादा भय में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि युद्ध जो है वो तो दिमागी तौर पे भी लोग हार जाते हैं। तो शंख की आवाज इतनी ज्यादा भयावह थी कि कौरवों को बहुत ज्यादा भय हो गया। तो फिर और क्या लिखा है, अत्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ति शास्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आमहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब क्या होता है, अब अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, और अर्जुन का जो रथ है उस पे क्या है, उस पे हनुमान जी से अंकित ध्वजा है। तो साक्षात हनुमान जी जो है वो उनकी रथ पे हैं। तो हनुमान जी जो है हम जानते हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी हैं। और राम रावण युद्ध में हमने देखा था किस तरीके से हनुमान जी ने अपनी सेवा प्रदान करी थी राम जी के लिए। तो कृष्ण जो है वो राम ही है। तो हनुमान जो यहाँ पे हनुमान जी इस रथ पे भी आसीन है। अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को
और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं ना, कई लोग कहते हैं तो क्या अर्जुन को ये नहीं पता था कि उसे किससे युद्ध करना है? नहीं, अर्जुन को पता था, पर जैसा हमने कहा कि यह भगवान की एक व्यवस्था है जिससे कि भगवत गीता कहने का जो सीन है वो क्रिएट हो सके, सीन तैयार हो सके। तो अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है जिसका पतन नहीं होता। तो भगवान ने, हमने देखा था भगवान राम ने सुदामा के चरण धोए थे, है ना, उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे, तो क्या वो अपने पद से गिर गए? नहीं, भगवान जो है वो सिर्फ एक ही चीज से बन सकते हैं, किसे? भक्ति से। तो भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, पर भगवान अच्युत नहीं है, भगवान अपने पद से गिरते नहीं है। तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है और भगवान की कृपा रहती है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन अब जब दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि दोनों तरफ जो जो दूसरी तरफ है वो सारे उसके रिश्तेदार खड़े हैं, उसके चाचा ताऊ खड़े हैं, उसके मित्र खड़े हैं, गुरु खड़े हैं। तो फिर अर्जुन क्या कहता है ऐसा देखने के बाद? अर्जुन उवाचा दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तिमं गत्राणि मुखच परिशुष्यति। अर्जुन कह रहे हैं मुखम च परिशुष्यति, यानी अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? अर्जुन अभी तक पूरी तरह तैयार था युद्ध करने के लिए, पर अब अर्जुन ने जैसे ही अपने रिश्तेदारों को देखा, मित्रों को देखा, तो उसके अंग कांपने लगे, उसका शरीर जो है वो कांपने लगा और उसका मुंह सूखने लगा। तो अर्जुन जो है पूरी तरीके से नर्वस हो गया, है ना। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम हॉल में घुसते ही वो नर्वस हो जाता है ना, उसे सब कुछ भी याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन भी मोहित हो गया। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है ना, उसने शिवजी से पशुपात शस्त्र तक जो है अस्त्र तक ले रखा था, तो उसे बिल्कुल भी साधारण हमें नहीं समझना चाहिए। पर यहाँ पे भगवान की व्यवस्था के कारण वो मोहित हो गया और क्या कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। तो अब अर्जुन ये यहाँ पे भगवान को युद्ध ना करने के कारण बताने लगे। तो अर्जुन को यहाँ पे दया आ गई। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे इसमें कोई भी अच्छाई नहीं दिख रही, है ना, और मैं किसी भी प्रकार का विजय का इच्छुक नहीं हूं। तो इतना ज्यादा दया का भावना अर्जुन के हृदय में आता है कि अर्जुन कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भले ही कोई कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, पर भौतिक ज्ञान जो है वो उससे कुछ नहीं होता, वो सब कुछ नहीं है। हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था, है ना, तो अर्जुन अभी पहले अध्याय में कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो किस तरीके से भगवान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वीर मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन का हृदय कितना विशाल है। कौरवों ने इतनी उन्हें उत्पीड़न दी, पर फिर भी वो कहते हैं कि मुझे इनसे नहीं लड़ना, क्योंकि इन्हें मार के मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे अर्जुन अपना दूसरा कारण बताते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। तो अर्जुन भी यहाँ पे सोच रहा है कि जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। तो पहला कारण अर्जुन ने दिया दया। अब दूसरा कारण अर्जुन दे रहे हैं कि उन्हें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, ये तीसरा कारण, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि उन्हें पाप चढ़ेगा, है ना, अगर वो उनको मारता है तो उन्हें पाप लगेगा। पर शास्त्र जो है वो बताते हैं कि 6 प्रकार के जो अतताई होते हैं उनको मारने से कोई भी पाप नहीं लगता। कौन?
विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो हम देखते हैं कि कौरवों ने पांडवों के प्रति ये छेयों के छेयों करे थे ना, उन्हें विष भी दिया था। जब वो लक्ष्य ग्रह में थे तो उनके घर में आग भी लगाई थी, उनपे हथियार से हमला भी किया था, उनका धन, उनका सारा संप्रदाय लूट लिया, उनकी भूमि भी हड़प ली, और किस तरीके से द्रौपदी का अपमान किया हमने वो भी देखा। तो वो अतताई थे, और शास्त्र कहते हैं कि ऐसे अतताइयों का वध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। पर फिर भी अर्जुन जो है वो कृष्ण को कहते हैं कि उनको मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। अब अर्जुन यहाँ पे चौथा कारण देते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो अर्जुन यहाँ पे कहता है कि जब युद्ध होगा तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जो भी परिवार की परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो क्या होता है, पितरों को पिंड दान करने वाला कोई नहीं रहता, स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतानें है ना पैदा होती हैं, और ऐसी संतानों से क्या होता है, सारी जो पारिवारिक जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाती है, सबका जीवन नारकीय हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि ये पारिवारिक परंपरा भी नष्ट हो जाएगी, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, संकरो नरका ये वा कुलग्नान कुलश्च च पतन्ति पित्रो येषाम लुप्त पिंडो उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख यानी पितर गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने वाला कोई नहीं रहता। तो यानी सिर्फ इस लोक में नहीं, पितरलोक तक जो है उसका नुकसान सहना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर ऐसा जब अर्जुन कहते हैं तो संजय क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाचा एव मुक्तवार्जुना संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृजय शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अब अर्जुन ने क्या किया, जो अर्जुन युद्ध करने के लिए कृष्ण को कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, अब उसने अपना धनुष और बाण, अपना गांडी रख दिया और बहुत ही शोक चित्त में जो है आसन पर बैठ गया, और उसके अंदर बहुत ज्यादा असमंजस होने लगी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत ही सुंदर कारण देता है ना, क्या 5 कारण देता है कि दया, कि मुझे अब दया आ गई, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे इस युद्ध से कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, भले ही मुझे स्वर्ग क्यों ना मिल जाए, और मुझे पाप चढ़ेगा, मैं उनको नहीं मार सकता। अगर पुरुष मर जाएंगे तो पारिवारिक परंपराएं सारी जो है खत्म हो जाएंगी। और फिर अर्जुन को असमंजस हो गया। तो अर्जुन ने जितने कारण दिए है ना, हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो अर्जुन ने एक से बढ़कर एक बहुत ही लॉजिकल कारण दिए है ना। जैसे एकदम फिल्म की तरह हम देखते हैं ना कि हीरो आता है और सारे परिस्थितियों को, सारे सिचुएशन को अपने लॉजिक से बदल देता है। पर क्या इन लॉजिक से महाभारत का युद्ध रुक गया? नहीं। तो ऐसा क्या हुआ है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है। पर भगवान अगले अध्याय में अर्जुन के एक एक कारणों का खंडन करेंगे, क्योंकि भगवान की बुद्धि जो है वो परम है, भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और किस तरीके से हमारी बुद्धि में खोट है और क्यों हम इन कारणों को सही मान रहे हैं जो कि असल में सही नहीं है, भगवान इन सब का अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अब भगवान बताएंगे कि क्यों हमें अपने श्रेयस के बारे में सोचना है, ना कि प्रेयस के बारे में। यानी जैसे एक बच्चा जब चॉकलेट खाने की जिद करता है तो माँ उसे चॉकलेट नहीं देती, क्यों? क्योंकि उसके पता है कि ये उसके लिए श्रेयस नहीं है, आगे जाके उसके लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से अर्जुन जो है वो कहता है कि मुझे दया आ रही है, मुझे इसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, मुझे पाप चढ़ेगा, मेरी पारिवारिक परंपराएं विनष्ट हो जाएंगी। तो ये जितने भी कारण अर्जुन देता है वो अपने प्रेयस यानी आज के फायदे के लिए देता है, पर लंबे फायदे के लिए यानी श्रेयस के लिए वो नहीं सोच रहा है। तो हम देखेंगे अगले अध्याय में किस तरीके से भगवान उनके एक एक कारणों का खंडन करते हैं। तो आप बने रहें और देखें कि किस तरीके से उनके कारण जो है गलत है। हरे कृष्णा। तो इससे हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप चैट में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, चैट को भी हम पढ़ते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। जी, एक एक करके हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपके प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा। गौतम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गौतम प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
मेरा मुझे ये जानना है कि गीता का जो गीता जब हम पढ़ते हैं, हेलो, जी प्रभु जी बोलिए। गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता पढ़ने का तरीका क्या है? मतलब स्नान करके, ध्यान करके, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे पढ़ना है, या फिर हम रेगुलर कभी भी पढ़ सकते हैं? जी 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 जिस तरह बुक किताब पढ़ते हैं या फिर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं उस तरह से, जी धार्मिक पुस्तक तो नहीं, अखबार की तरह या किताब की तरह ऐसे। जी 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 प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि काफी लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है। तो हमें समझना है कि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है ना, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, तो हमें इसे पूरे सम्मान के साथ पढ़ना है। पर भगवान कहते हैं इसमें जो लिखी हुई चीजें हैं उसको अगर आप आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि उसमें जो भगवत गीता जो कहती है उसे हम अपने जीवन में लागू करें। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, है ना, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। पर धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे और आपको इसके महत्व के बारे में पता चलेगा, तो कोशिश करें कि आप इसे स्वच्छ अवस्था में पढ़ें, नहा धो के पढ़ें, जमीन पे ना रखें, है ना, इसका एक स्टैंड आता है अलग से, टेबल पे रख के पढ़ें, झूठा हाथ से ना पढ़ें। तो ऐसा जब आप करेंगे, जब आप पूर्ण जो है समर्पण के साथ और पूर्ण सम्मान के साथ करेंगे, तो आपको और अच्छे से भगवत गीता समझ में आएगी। जैसे कि एक छोटा बालक है ना, वो उसका जब घर में अध्यापक आता है, तो एक है कि वो तुरंत आता है क्रिकेट खेल के और तुरंत बैठ जाता है और फिर पढ़ाई में मन लगाता है, और दूसरा है जो 5 मिनट पहले अच्छे से तैयारी करके अपने टेबल को लगा के साफ सुथरे तरीके से फिर पढ़ने में लगता है। तो हमें मालूम है कि पढ़ने में किसका ज्यादा मन लगता है, और जो अध्यापक है वो किस छात्र को चाहते ज्यादा है। तो इसी तरीके से हमें सम्मान रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है उसको अपने मार्ग का रोड़ा नहीं बनाना है। आपको पहले ध्यान देना है कि मैं पढ़ूं और समझूं। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, शुद्धता के साथ पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसके प्रभु जी या माता जी है, अपने आप को रिनेम भी कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि ये 8 दिन की रिकॉर्डिंग है और कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम आपका सेशन एक ना एक दिन ऐसा मिस हो जाता है, तो उस केस में जैसे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएंगी क्या? जैसे जी आज का जी सेशन है, जी प्रभु जी। अगर आप उसी में संभव हो तो आप लिंक दे दें तो हम लोग रिकॉर्ड करके रिविजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जी ताकि सेशन मिस ना हो। जी प्रभु जी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर दिन आए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना, और हम जी ध्यान से सुन सकते हैं। पर रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि हम इसे यूट्यूब में डालेंगे, और आपको एडमिन माता जी जो है, प्रज्ञा माता जी, रोज, या और जो सहायक माता जी हैं वो रोज इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। तो आप आज भी क्लास के बाद ये वीडियो डलेगा तो आप इसे देख सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास में आए जिससे हम अच्छे से समझ सकें। जी प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी चैट में रूपाली माता जी ने हैंड रेस किया। रूपाली माता जी, आप जो है वो डिजिटल हैंड भी रेस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके पास भी आएंगे, आपको अनम्यूट करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। लेना प्रभु जी अगला जी जी क्वेश्चन। जी प्रभु जी माता। हरे कृष्ण ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। प्रभु जी अभी पहले अध्याय में पितरों की बात आई, तो मेरा प्रश्न यह है कि पितरों में और देवताओं में कोई अंतर होता है क्या, और होता है तो क्या होता है? जी 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 जी, पितर और देवता पूरी तरीके से अलग है प्रभु जी। देवता जो है तो वो है ना, जैसे अ, भगवान है, फिर भगवान के अलावा देवता होते हैं। देवता जो है वो भगवान के जो है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे होते हैं। पितर जो है वो हमारे पूर्वज हैं, जो मरने के बाद अभी उनको दूसरा शरीर नहीं मिला, पितर लोक में है, तो वो पितर कहलाते हैं। तो पितर और देवता पूरे अलग है प्रभु जी, दोनों में समानता नहीं है। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आईफोन। जी, हरे आप सबसे कृष्ण। निवेदन है कि आप अपना नाम रखें, इससे हमें अनम्यूट करने में सुविधा होती है। तो आप अपना धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं। अपने नाम पे राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम आएगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं कर रहे। नेक्स्ट ले ले। हाँ किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, नेक्स्ट ले ले। जी जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, जी मेरा एक प्रश्न है, अभी जैसे आपने बताया कि हम इसको बिना नहाए धोए भी पढ़ सकते हैं अगर कोई ऐसी परेशानी है। जी प्रभु जी। हेलो। जी प्रभु जी। हाँ, दूसरा सर मेरा मतलब मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जैसे जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मेरा टाइमिंग मैंने इसीलिए 9 बजे का लिया है, तो मुझे क्या इस टाइम में आके ना तो नहा सकता हूँ। अभी जो आपने पहला अध्याय के बारे में बताया, पहले श्लोक के बारे में बताया, तो वो मैंने खाना खाते हुए सुना है, तो क्या ये सही है? जी 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 प्रभु जी, हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है इन सब बातों की, क्योंकि हमें अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमने पहला कदम भी पूरी तरीके से नहीं रखा है, तो हमें इन सब चीजों से बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना है। आप जैसी भी अवस्था में जैसा भी है, कोई बात नहीं, आप सब समझते हैं, आप शुरू करिए। तो आप सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आप लेट के सुन रहे, तो वो थोड़ा हमें सम्मान देना है। नहीं लेट ऐसा नहीं है, बट ऐसा है, मतलब मैं अभी खाना खाते हुए मैंने आपका ये कोई दिक्कत नहीं है सुना है, ठीक है। दूसरा सर मेरा एक सवाल और है इसमें, अभी जैसे आपने बताया कि पितरों के बारे में, कि जैसे पितृ जो होते हैं उनको नया जन्म नहीं मिला है, वो पितृ बन जाते हैं, ठीक है जी। तो मतलब ऐसा हमें ये कैसे मालूम हो कि ये पितृ हैं या कैसे हैं? हमें तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है ना। हमारे जो कर्म कांड कहते हैं इसे, कि हमें आया है कि पितरों को अगर हमें जल देना है, उनके लिए पिंडदान करना है, तो हमें करना चाहिए। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उन्हें दूसरा शरीर मिला या नहीं मिला, वो पितृलोक में है या नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमें अगर जो है पिंडदान करना है तो करना है। अब आगे क्या है प्रभु जी, आप देखेंगे भगवान खुद कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हम इन कर्मकांड के लिए हम बाध्य नहीं रह जाते, क्योंकि जिस तरीके से जब आप पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो क्या होता है, जो जल है वो पत्तियों में टहनियों में अपने आप पहुंचता है। पर अगर आप टहनी में जल देंगे, पत्ती में जल देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जड़ तक जल नहीं पहुंचेगा और पेड़ जो सूख जाएगा। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, तो अपने आप जो है वो सारी चीजों का देखभाल अपने आप हो जाता है, परिवार का, पितरों का, बच्चों का। हमें किसी चीज की फिर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो पितर अपने आप खुश होते हैं, क्योंकि उन तक सब कुछ पहुंचता है अपने आप। जी प्रभु जी। जी एक चीज मैं इसमें और पूछना चाहूंगा, अभी जैसे मैं एक एक ये अध्याय कर रहा हूँ आपसे, मतलब सुन रहा हूँ मैं, तो क्या मैं इसको डेली एक पेज, मतलब भागवत गीता का डेली मैं एक पेज पढ़ सकता हूँ क्या, या मुझे कंटिन्यू पढ़नी जरूरी होगी वो? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। आप जब शुरुआत कर रहे हैं, आप कोई भी श्लोक खोल के पढ़िए, हर श्लोक में ज्ञान है। आप बीच में से कहीं भी खोल सकते हैं, कोई भी अध्याय खोल सकते हैं, पर जब आप धीरे धीरे फिर आपको जब इच्छा आएगी, जागरूकता आएगी, और जब आपको अच्छा लगेगा, तब आप शुरू से आध्यात्मिक जो अध्ययन कर सकते हैं। हम शुरू से कर रहे हैं अध्ययन, आप हमारे साथ बने रहें, और आप बीच में चाहें 1 पेज 2 पेज, 1 श्लोक 2 श्लोक, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप कल पहला श्लोक जो हमने कहा श्लोका ऑफ द डे है, उसको आप कल याद कर सकते हैं। याद नहीं होता है तो आप उसका पठन भी कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। और कल क्लास से पहले हम 5 मिनट श्लोका ऑफ द डे के लिए रखेंगे, आप हैंड रेस करके उसको रीड भी कर सकते हैं। तो हम ये मौका सबको देंगे प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी मैं कुछ चैट से प्रश्न लेता हूँ। हरे कृष्ण। FBD कमाल प्रभु जी कह रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं संस्कृत के श्लोकों को कैसे याद करें। तो प्रभु जी आचार्य कहते हैं कि श्लोकों को याद करने से पहले हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। हमें यह सोचना है कि कैसे इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतारें, उससे हम श्लोक भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे हमें अभ्यास करना है, अभ्यास से ही होता है। पहले आप उच्चारण करें, संधि विच्छेद से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, फिर जब आपका उच्चारण शुद्ध हो जाए तो आप बार बार अभ्यास करें। अगले दिन जब आप दूसरा श्लोक करेंगे तो पहले वाले श्लोक को भी याद करें, इससे आप याद कर पाएंगे प्रभु जी। तो रिवीजन जो है, अभ्यास, यही प्रभु जी है।
रूपाली माता जी को पूछना है। रूपाली माता जी आप अपना हैंड रेस करिए जैसे सबने किया है, नहीं तो हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं। माता जी, रूपाली माता जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं? जी जी प्रभु जी। वो है नहीं लगता, चले गए। हाँ नहीं है अभी। ठीक है। चंद्रकांत प्रभु जी कह रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट समझाया आपने, धन्यवाद प्रभु जी। तो हम जो यहाँ पे समझाते हैं वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही हम बताते हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं बताते। तो ये उदाहरण और ये सरल भाषा प्रभुपाद जी की किताब से ही है। तो उनकी किताब है भगवद गीता यथारूप, उन्हीं से हम बताते हैं। प्रभु जी कह रहे अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र कहा तो अर्जुन में भी उनके लिए अपनेपन का भाव नहीं था। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कहा नहीं, अच्छा तो अब वो कह रहे अगर ऐसा था माता जी या प्रभु जी, जो आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो ऐसा क्यों कहता कि मुझे इन्हें नहीं मारना है, इन्हें मार के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि अगर वो कहता मेरे भाइयों, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि वो कौन से भाइयों की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, पर ऐसा नहीं कहा मेरे भाई और मेरे, है ना, मेरे सौत भाई, ऐसा नहीं है। तो हमें गलत नहीं समझना है, हमें अच्छी भावना से समझना है। इतना उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उसके बाद भी उन्हें जब मौका मिला युद्ध करने का, जब साक्षात भगवान उनके साथ है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं मुझे इन्हें नहीं मारना। तो हम इस तरीके से जो है गलत तरीके से हमें नहीं समझना है। रूपाली माता जी उनको, अच्छा वो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। रूपाली माता जी ने बार बार कहा गीता अध्ययन के क्या फायदे हैं, शुभी माता जी कह रहे हैं। तो गीता अध्ययन माता जी हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। जैसा हमने कहा कि जीवन का मैनुअल है, और हमने देखा भी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर हम गीता का अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। हमें जीवन जीने की तरीके की अनुभूति होने लगती है कि जीवन में हम प्रश्न कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो जितने भी प्रश्न है ना जो आपको भौतिक किताबों में नहीं मिलते हैं, वो गीता अध्ययन में मिल सकते हैं माता जी। तो आप बने रहिए। आज तो हमने सिर्फ पहला अध्याय किया है, बाकी 17 अध्याय में आप देखेंगे कि क्यों गीता अध्ययन हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, हैंड रेस ले प्रभु जी। माता जी अतुल प्रभु जी को भी, उनको अनम्यूट मैं करता हूँ। हरे कृष्ण अतुल प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं रूपाली के फादर बात कर रहा हूँ। मैं और रूपाली हम दोनों बैठे थे, मेरी बेटी है रूपाली। जी जी जी। तो मुझे हमेशा बार बार वो एक सवाल पूछती है कि गीता अगर इतना पुराना गीता है और बहुत हजारों साल पुरानी है, और उसका अध्ययन करते आए हैं गुरु शिष्य परंपरा के साथ में, आज तक हमारे युग में भी पहुंची है, पर इसमें हमेशा जो धृतराष्ट्र उवाच आता है या संजय उवाच आता है, तो ये तो रणभूमि में चल रहा था। तो इन दोनों को कौन, मतलब ग्रंथ में इनके क्यों नाम आते हैं? शुरुआत डायरेक्ट भगवान कृष्ण के द्वारा ही क्यों नहीं होती गीता की? जी 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 जी। तो प्रभु जी कोई भी चीज जो आप समझते हैं ना, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में आप देखेंगे कि शुरू के 2-3 मिनटों में एक बैकग्राउंड से नरेशन आता है, और आप देखते हैं कि अभी तक ये हुआ, फिर आगे वहां से शुरुआत होती है ना। अचानक से कोई किसी को मार देता है, तो इससे क्या आपको पृष्ठभूमि पता चलती है, फिर आप आगे समझते हैं। तो जब तक हम पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर धृतराष्ट्र ये नहीं बोलता मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता के बारे में नहीं पता चलता। हमें यह नहीं पता चलता कि अब युद्ध शुरू होने वाला है और संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और अब जो है युद्ध शुरू होने वाला है, अब संजय बताएंगे ये हो रहा है। तो संजय, ये जो लिखा है वेद व्यास जी ने, उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि जिस तरीके से हम समझ पाए कि किस तरीके से महल में बैठे हुए थे धृतराष्ट्र, युद्ध को देख रहे थे, और संजय जो उनके सचिव थे वो उनको वहां पे बैठ के बता रहे थे, जिससे आप एक एक एक्शन, एक एक हरकत देख पाए और आप पूरी तरीके से समझ पाए। पूरी पृष्ठभूमि के साथ हम समझते हैं तो कोई भी ज्ञान को हम आत्मसार कर पाते हैं ना। अगर डायरेक्टली कोई भी ज्ञान शुरू होता है तो हो सकता है हम पूरी तरीके से उसे ना समझ पाए। जैसे अभी तक आपने देखा कि भगवान ने तो बोलना शुरू भी नहीं किया, भगवान ने अभी एक भी श्लोक नहीं कहा, पर फिर भी इस अध्याय में हमने कितना कुछ समझा, जिससे हम आगे अध्याय के लिए तैयार होंगे। आप कल देखेंगे कि जब भगवान पहली बार जब भगवान बोलते हैं, अगर भगवान डायरेक्टली वहीं से बोलते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। तो उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये पृष्ठभूमि है प्रभु जी।
तो ये व्यास मुनि जी ने ये सब रचा है पहला जो है। नहीं, रचा नहीं है, उन्होंने लिखा है, ये घटित हुई थी, उन्होंने लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा, मतलब व्यास जी ने लिखा है ये, मतलब पूरा। जी जी जी। और फिर आगे जो कृष्ण भगवान कहते हैं वो व्यास जी के द्वारा ही हमारे यहाँ तक पहुंचा है, मतलब। जी प्रभु जी, जी 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 जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी हैंड रेज ले सकते हैं, फिर मैं चैट ले। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि आज का जो अध्याय है वो शुरुआत ही हुआ है धृतराष्ट्र से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जितना दोषी दुर्योधन था इस युद्ध के लिए, उससे कहीं अधिक धृतराष्ट्र, तो फिर उसके युद्ध में शामिल ना होने से भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रभु जी, धृतराष्ट्र जो था वो बहुत ज्यादा अपने पुत्रों से आसक्त था, उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी रोका नहीं। तो धृतराष्ट्र को तो राज्य भी नहीं मिला था, वो जन्म से अंधे थे। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में शामिल कैसे होंगे, वो क्या युद्ध करेंगे, है ना? और लेकिन फिर भी जैसा माना जाता है गुरु जी कि वो बहुत शक्तिशाली थे, और जब पूरा का पूरा दोष वही थे, तो फिर भी उनको मतलब युद्ध में ना शामिल होने से क्या संदेश मतलब मिलता है हम लोगों को? हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि खाली एक ही व्यक्ति दोषी है ना, गलती सब करते हैं। क्या दुर्योधन दोषी नहीं है? दुशासन दोषी नहीं है? क्या उन्होंने अपमान जो किया द्रौपदी का, उसके लिए सिर्फ धृतराष्ट्र दोषी? दोषी सभी थे प्रभु जी, इसीलिए सब युद्ध लड़ रहे थे। और जहां तक उनके कर्मों के फल की बात है, तो अपने 100 पुत्रों को उन्होंने मरते हुए अपने आंखों के आगे देखा, तो इससे ज्यादा, इतना ज्यादा उन्हें वैराग्य आ गया युद्ध के बाद। भागवतम में पढ़ते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के निकल गए, और फिर उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी जंगल में, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने अपने तपस्या से जो शक्ति अर्जित करी उससे अपने शरीर को जला लिया। तो शायद यही विधि का विधान है कि उन्हें उसी तरीके से चीजों को समझना था और चीजों का, कर्मों का फल मिलना था। जरूरी नहीं है कि जो युद्ध भूमि में खड़े हैं उनको उसी तरीके से मर के ही या लड़ाई करके ही उन्हें कर्मों का फल मिलेगा, पर वहां पे बैठे बैठे अपने 100 पुत्रों को अपने आंखों के आगे जान गंवाते हुए देखा, और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, निसहाय की तरह दिखते रहे। तो इस तरीके से भी प्रभु जी हमें समझना होगा कि इस तरीके से उनको उनके कर्मों का फल मिला। और यहाँ पे जो है महाभारत में सारे, दोनों तरफ के सारे योद्धा मारे गए, खाली पांडव बचे, क्योंकि भगवान जहाँ प्रस्तुत थे, है ना, वही भगवान कहते हैं आगे दूसरे अध्याय में भी कहेंगे कि हम जिस तरीके से दिखते हैं शारीरिक तरीके से, वो देखने का तरीका नहीं है, हमें आत्मा के तरीके से देखना है। तो हम इसको अगले अध्याय में और ज्यादा चर्चा करेंगे प्रभु जी कि क्यों ऐसा हुआ, वो गलत नहीं था, और क्यों ये उचित था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आर के वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण, वापस म्यूट कर लिया उन्होंने। हरे कृष्ण आर के वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। आज का चैप्टर पढ़ के बड़ा अच्छा लगा गुरु जी, और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पास पिछले कई सालों से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप रखी हुई थी, जिसको मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। और आज मुझे मतलब सुन के आपसे, और मैंने उसको पढ़ा अपने पास रख के ना, सारे जो उसमें मैंने श्लोक देखे जो आपने बोले, साथ में मैंने नोट भी किया उनको कॉपी में, तो काफी अच्छा लगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद प्रभु जी, आप जुड़े, आपने। और प्रभु जी, जो आपने एक स्टार्टिंग में श्लोक बोला था कुछ इंसानों का और जानवरों का जो है कि क्या उनके व्यवहार होते हैं, तो वो उसका आप मुझे दोबारा लिख देंगे, स्क्रीनशॉट में ले सकूं उसका? प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें आप वहां से लीजिए। हमने कहा था ये, है ना, जो बताया था आहार, भय, मैथुन और निद्रा के बारे में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसमें आपको स्लाइड पे नहीं है प्रभु जी, वो हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो इसके बारे में ये जो 4 चीजें, ये बहुत बार हम डिस्कस करते रहेंगे, तो इसमें आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आप बने रहें। तो क्योंकि हम इस चीज के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हमारी चेतना जो है जानवर की चेतना से अलग हो सकती है। तो आहार, भय, मैथुन और निद्रा, इनसे हमें ऊपर उठना है। तो इसकी चर्चा हम बार बार करते रहेंगे प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। और एक चीज और अच्छी लगी जो इसमें है कि बताया गया ना कि हमें किनका वध करना चाहिए। जिसमें था कि विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, है ना,
तो मतलब मन में शंका रहती थी कि हमें किस को, जैसे कोई कीट पतंगा है, अगर कोई आ गया हमारे पास, उसको मारे ना मारे। बट अभी ये हो गया क्लियर कि अगर वो हमें कुछ तकलीफ देने वाला तो हम उसको मार सकते हैं। जी प्रभु जी, इसमें आचार्य कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम, जैसे मच्छर कोई काटता है ना, वो बोलते हैं उसे मार सकते नहीं, तो ये स्वाभाविक है कि जैसे किसी मच्छर ने आपको काटा तो आपका हाथ तुरंत वहां चला गया। तो हम कोशिश कर सकते हैं अपने तरीके से कि किस तरीके से हम कम से कम ऐसा करें। जैसे कई लोग मच्छरदानी लगाते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, अभी वो इलेक्ट्रिक बैट चल गए, उसको लेके पूरे घर में घूमते हैं, पर इसको कहते हैं अरे जो जिसने आपको परेशान भी नहीं किया आप उसको क्यों मार रहे हैं। तो कोशिश करें कम से कम ऐसा हो, जितना बच सकते हैं बचे। जी 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 प्रभु जी जी जी। तो क्योंकि तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, हम आलस में आ जाते हैं, तो इसलिए हमें तरीके खोजने हैं जिससे हम कम से कम ऐसी परिस्थितियों में पड़े। जी प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद प्रभु जी, जय कृष्ण। साझा किया। तो भगवान के जो शब्द हैं वो बहुत ही मनोहर होते हैं, हमें बिना द्वेष के सुनना है ना, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बिना द्वेष के समर्पण भाव से 18 दिन में 18 घंटे सिर्फ, और कुछ भी नहीं, अगर हम सुनेंगे तो जैसे हम कोई कॉन्फ्रेंस में पैसे दे के जाते हैं ना, हम उनकी बातें सुनते हैं, उनको सही मानते हैं, तो भगवत ज्ञान जो है भगवान ने कहा है, तो भगवान के ज्ञान में आज तक किसी ने कोई त्रुटि नहीं निकाल पाया ना। हमारे भौतिक ज्ञान तो बदलते रहते हैं, कभी कोई कहता है कि 9 प्लैनेट्स हैं, कभी कोई कहता है 10 प्लैनेट्स हैं, कभी कोई कहता है 8 प्लैनेट्स हैं, ये बदलते रहते हैं, पर भगवत ज्ञान करोड़ों अरबों सालों से नहीं बदला है। तो हमें पूरे समर्पण के साथ ये 18 घंटे इस कोर्स को देने हैं, तो हम देख सकेंगे कि किस तरीके से भगवान अपने शब्दों से हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये ऐसा पुराने भक्त, सब भक्त कहते आ रहे हैं, इसीलिए 27 महीनों से ये कोर्स चला आ रहा है, 7 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो कुछ तो जरूर है भगवान के शब्दों में, हम उन्हें यथारूप में सुनेंगे और सीखेंगे और जरूर अपने जीवन में परिवर्तन का आनंद ले सकते हैं। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जनार्दन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले अध्याय में हमें ये सीख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं हमें कि हमें मैं और मेरा ये छोड़ देना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये चीज सीखनी चाहिए, बराबर। और उसके बाद यही सेम चीज अभी अर्जुन के साथ हो रही है कि जहाँ पे वो भी बोल रहा है कि ये सब मेरे रिलेटिव है, मेरे सहयोगी है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, तो उनके ऊपर वापस मैं अपोजिशन में कैसे खड़े रह पाऊं। तो ये द्विधा मनी हो रहा है, तो वो केस में मतलब इसको कैसे हम लोग ने देखना चाहिए। जी जी। तो धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरा नहीं करना, उन्होंने मैं मेरा किया। धृतराष्ट्र का माम का पांडवश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मैं और मेरा नहीं करना। तो ये आसक्ति वाली चीज है, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है ना। अर्जुन ने जो कहा कि मेरे भाइयों को मैं कैसे मारूं, तो इसमें आसक्ति नहीं है, इसमें प्रेम है। तो ये दोनों में फर्क है। एक है जो अपने फायदे के लिए मैं मेरा कर रहा है, एक है जो अपने फायदे को नहीं देख रहा है, बल्कि उसने तो बहुत ज्यादा, अर्जुन को तो बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ी, फिर भी वो सामने वाले पे दया करा। तो दोनों, जो मैं अर्जुन मैं मेरा नहीं कर रहा है प्रभु जी, वो दया आ रही है उसको, वो हाँ, तो दोनों में फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग है प्रभु जी। तो प्रभु जी दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए फिर? हाँ, तो भगवान इसका जवाब देंगे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, तो अगले अध्याय में भगवान इसका जवाब देंगे प्रभु जी। तो अगले अध्याय के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। उर्वशी माता जी कह रहे हैं संस्कृत नहीं आती, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं माता जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण को आदि पुरुष हैं, फिर इतने सारे देव देवी का लोग क्यों पूछते हैं। ठीक है माता जी, यह चर्चा हम आगे करेंगे। अतुल प्रभु जी से हमारी बात हो गई है। जितेंद्र प्रभु जी ने, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। नरेश प्रभु जी कह रहे हैं आज मैं जॉब पर थोड़ा थका था तो लेट कर सुना। कोई बात नहीं प्रभु जी, हम शुरुआत करते हैं, हमें नहीं पता रहती है, तो आप धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से, जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग आते हैं, आप उनसे लेट के बात नहीं करते हैं ना, हमें सम्मान देना है। तो भगवान आए हैं हमारे पास, भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं, साक्षात भगवान की वाणी सुन रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो हमें थोड़ा सम्मान के साथ हम सुनेंगे।
तो अच्छा रहेगा। आज का दिन अच्छा रहा, बहुत धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे से समझाया। मेरा क्वेश्चन है कि गीता हमारे मार्केट में मिल रही है, वो क्या रियल गीता है? प्रभु जी आप जो है यथारूप गीता लीजिए, क्योंकि 800 से ज्यादा टीकाएं हैं गीता के ऊपर, और सब अपने मनोधर्म को वहां पे डालते हैं ना। कितने लोग कहते हैं ना अर्जुन कृष्ण को ही गायब कर देते हैं, कृष्ण वहां से गीता से। तो भक्तों से सुननी चाहिए हमें। जैसे हम अपने घर का कोई काम करवाते हैं, अपना कोई तो हम किससे? एक्सपीरियंस लोगों से करवाते हैं ना। तो भक्त जो है उन्होंने भगवान के तत्व को समझा है, तो भक्तों की लिखी टीकाएं हमें समझनी चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत बड़े भक्त थे, तो उनकी टीकाओं में उनका कोई भी मनोधर्म नहीं है, उन्होंने अपना कोई पर्सनल एजेंडा उसमें नहीं डाला है, जैसा है वैसा बताया है। तो आप भगवत गीता जो है एज इट इज पढ़ सकते हैं प्रभु जी। श्लोक का उच्चारण प्रभु जी धीरे धीरे आप कर सकते हैं, जो हमारे छंदी विषय हैं उनको सीख के एक एक जो है श्लोक का हम शुरुआत करेंगे। इस कोर्स की ये फायदा है, हम एक एक श्लोक सीखेंगे, है ना। तो 1.1 कल आप लोग उच्चारण करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हम श्लोक भी सीखेंगे। प्रभु जी कह रहे हैं कि माता जी जो है उनकी पत्नी वो गर्भवती हैं, तो आप उनको रिकॉर्डिंग बिल्कुल सुना सकते हैं प्रभु जी। और अगर वो नहीं सुन सकते हैं क्लास, तो आप उनको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, ठीक है। तो अंकित प्रभु जी कह रहे हैं उनके पास 4 साल से भगवत गीता है, कठिन लग रही थी। तो प्रभु जी इस कोर्स को नामानिष्ठा प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने प्रभुपाद जी के पर्पट से उठाया, जिससे हम समझ सकें और भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हम सब जो है ना, मैं भी, माता जी, प्रज्ञा माता जी भी, हम सब इस कोर्स से 1 1.5 साल 2 साल पहले जुड़े। हम भी आपकी तरह क्लास कर रहे थे, हमने समझा, बार बार हमने इस कोर्स को किया, फिर धीरे धीरे हमने सेवाएं ली, है ना, एडमिन की सेवा और बाकी सेवा ली। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान में कोई हड़बड़ी नहीं है, हम आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग प्रभु जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए? गीता हमें हमेशा पढ़नी चाहिए, है ना। हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो दूसरे प्रधानमंत्रियों को गीता देते हैं गिफ्ट में। वो कहते हैं हमारे पास इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो कोई पढ़ने का नंबर नहीं है। पूरी तरह समझने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 3-4 बार पूरे तात्पर्य के साथ हमें पढ़नी चाहिए, तब जाके हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। गणेश पटेल प्रभु जी अगर आप हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। प्रभु जी आपका जब मौका आएगा तब आपको हम मौका देंगे। रिवीजन, सुमित प्रभु जी कह रहे हैं रिवीजन हो रहा है, इस क्लास के माध्यम से ज्यादा समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा सवाल यह है कि क्या श्लोक याद करना जरूरी है भगवत गीता का अभ्यास करने के बाद जितना हो सकता है? जी प्रभु जी, ऐसा नहीं है महादेव प्रभु जी कि हमें श्लोक याद करना है। हमें जो है वो शिक्षाओं को ग्रहण करना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप गीता को बार बार पढ़ते हैं तो आपको खुद इच्छा होती है कि आप अपने जीवन में किसी परिस्थिति में किसी श्लोक को लागू करें। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं भक्त बताते हैं कि जब वो ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो क्या करते हैं, जो अर्जुन ने शरणागति ली भगवान की, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक, उसको याद करते हैं, है ना। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वामदम सम्मूढ़ चेता यशेषा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम, कि मैं अब आपके शरणागति हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इससे धीरे धीरे प्रभु जी करना, हमें हड़बड़ाना नहीं है। सबको अच्छा लगा? हिंदी में समझाया जी। जी प्रभु जी, ये हिंदी की क्लास है, हमारी 12 भाषाओं में क्लास चलती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं हैं, कोंकणी, गुजराती, उड़िया, मलयालम। तो ये हिंदी की क्लास है प्रभु जी, तो हम हिंदी में इसको जारी रखेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी, इसमें तो आप हैंड रेस ले सकते हैं अभी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि भीष्म पितामह जी तो धर्म को अच्छी तरह से जानते होंगे, उनकी उम्र भी थी, एक्सपीरियंस भी था, और उनको तो स्वयं पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। फिर भी उनको ऐसी मौत बोलते, उनको ऐसी आखिर में उनका भी ऐसी मृत्यु क्यों मिली, और क्यों धर्म की साइड नहीं आए? थोड़ा ये मुझे इल्यूजन है। जी 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 जी। तो प्रभु जी आपका 2 सवाल है, पहला कि उनको ऐसी मृत्यु क्यों मिली, और दूसरा वो धर्म की तरफ क्यों नहीं थे। तो ऐसी मृत्यु प्रभु जी भागवतम में हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अलग अलग है। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि जब भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग रहे थे, तो साक्षात भगवान उनके आगे खड़े थे,
और वो इतनी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, इतनी सुंदर स्तुति करते हैं कि बड़े बड़े भक्त भी ऐसी स्तुति नहीं कर पाते। तो इससे अच्छी तो मृत्यु मिल ही नहीं सकती कि साक्षात भगवान आपके आगे खड़े हैं और उनको देखते हुए अपने प्राण त्याग रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है तब आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं, आप साक्षात भगवान के धाम जाते हैं। तो ऐसी मृत्यु जो है प्रभु जी शारीरिक स्तर पे है ना, अब जब अध्याय 2 हम पढ़ेंगे तो हम आत्मा का ज्ञान जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शारीरिक स्तर पे हमें नहीं सोचना है, हमें आत्मा के स्तर पे सोचना है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो शारीरिक स्तर पे लग सकता है लोगों को कि वो बहुत दर्द में थे, पर असल में अगर आत्मा के स्तर पे सोचें तो ऐसी मृत्यु जो है वो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को, जिसमें साक्षात भगवान उनके आगे खड़े हैं और भगवान का ध्यान करते करते ही वो अपना शरीर त्यागते हैं। वो धर्म की तरफ क्यों नहीं थे? तो आचार्य कहते हैं कि भीष्म पितामह उन्होंने आर्थिक सहायता ले रखी थी और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा भी ली थी कि वो खुद शादी नहीं करेंगे पर जो राजा है उसकी सहायता करेंगे। तो वो बाध्य थे अपने वचन से, और क्योंकि उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता भी ले रखी थी कि अब वो उन्हें जो है कौरवों का जो है साइड लेना पड़ा। पर साथ में इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के भक्त नहीं थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ये भगवान की लीला है प्रभु जी। क्योंकि भीष्म पितामह जब अपनी सैया पे थे तो वो बताते हैं कि अर्जुन से ज्यादा जो आपके दर्शन तो मैंने किए, क्योंकि अर्जुन की तरफ तो आपकी पीठ थी परंतु मेरे तरफ तो आपका मुख था। तो मैं जब बाण भी चलाता था तो आपके सुंदर चेहरे को देख के, सुंदर आपके शरीर को देख के बाण चलाता था, तो वो उनको प्रणाम करते थे एक तरीके से। तो बहुत ही सुंदर है। हम अभी नहीं समझ पाएंगे, हमारे वो स्तर नहीं है प्रभु जी, पर जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भीष्म पितामह जो है वो सामने की तरफ से युद्ध करते हुए भी भगवान की बहुत ही सुंदर भक्ति करके उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी फिर भी भीष्म पितामह अपने एक वचन के खातिर उन्होंने ये भी नहीं, बहुत डाउट आता है कि एक वचन के खातिर, खुद के वचन के खातिर उन्होंने धर्म की साइड भी नहीं देखा कि धर्म कौन सी साइड है, और वो अधर्म के साथ खड़े हो गए। एक उनके जो वचन दिया था उनको, तो वो तो सेल्फिश टाइप लगता है ना प्रभु जी? नहीं, अगर सेल्फिश होते प्रभु जी तो वो तो धर्म के साइड आ जाते तुरंत ना, क्योंकि वहां पे उनको फायदा था। ऐसा सोचिए, ये भगवान की परिस्थिति, आपको एक व्यवस्था समझनी पड़ेगी प्रभु जी। अभी कितने लोग तो इधर से उधर हुए ना अपने, जैसे आपको हम पढ़ेंगे आगे कि एक योद्धा आ रहे थे पांडवों का साथ देने के लिए, पर बीच में दुर्योधन ने, जो इतना ज्यादा बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसने रास्ते में उनके शिविर लगवाए, उनको बहुत अच्छा खाना दिया, तो इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो कौरव की ओर से लड़ने लगे। तो अब आप सोच सकते हैं, अरे आप चले थे तो सोच के कि पांडवों की ओर से लड़ेंगे, पर आपने खातिरदारी देखी तो आप कौरवों की ओर हो लिए। तो ये पूरी तरीके से एक परिस्थिति भगवान ने पैदा करी थी। तो वो अपने भक्तों से इस तरीके से सेवा लेते हैं। बहुत तरीके से भगवान सेवा ले सकते हैं भक्तों से, तो हमें इसे गलत तरीके से नहीं समझना है कि वो सेल्फिश थे क्योंकि वो युद्ध कर रहे थे, बल्कि उल्टा है ना, जो भगवान के इतने बड़े भक्त आपके प्रियजनों के खिलाफ, आपको पता है, पर फिर भी उनपे आपको बाण चलाने, तो ये आपके लिए सेल्फिशनेस थोड़ी है, ये तो आप कर्तव्य से घिर गए हैं, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। और भक्त जो होते हैं वो ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं ना कि वो ऐसा करते हुए भी भगवान को प्रश्न करते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रांजल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो हमने तुलसी माला धारण करना चाहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा कोई नियम है या कुछ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी इसके लिए? और अभी मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो आगे जैसे सूतक भी लग जाएगा तो उसमें कोई ऐसा कुछ उतार के रखना पड़ेगा, या कहीं हम जाते हैं तो वहां उतारनी पड़ती है? या वैसे तो मैंने ये सुना कि जब धारण कर लेते हैं तो नहीं उतारनी चाहिए। जी 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 माता जी, आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम है, जैसे जो इस्कॉन के 4 नियम हम पालन करते हैं, वो नियमों का हम पालन करते हैं जी। शुद्धता रखते हैं, ऐसे उतारने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो अगर आप संयमित गृहस्थ जीवन बिताते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्धता रखते हैं, तो आपको माला धारण करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। खाने पीने में कुछ इसमें जो इस्कॉन के नियम है आपको पता होगा, तो वो उनको फॉलो करते रहेंगे माता जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी प्लीज आप मुझे नियम बता सकते हैं, क्या नियम है? मुझे नहीं पता। जी माता जी, हम इसको ऐसा करेंगे, क्योंकि आप अलग से एडमिन माता जी को बोले, मैं आपको, या तो मैं आपको चैट में बताता हूँ माता जी अलग से, है ना? ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नरेश प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नरेश प्रभु जी। ठीक है माता जी, अगला ले सकते हैं। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। माता जी इतना मैं चैट से लेता हूँ। हाँ। सोना माता जी को गीता का पीडीएफ चाहिए। माता जी क्लास खत्म होने के बाद हम आपको भेजेंगे, सबको भेजेंगे। महादेव प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा गगन। या हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक विचार है मेरा कि लाइक जो लोग इस्कॉन के प्रॉपर डिवोटीज होते हैं, लाइक काफी गीता को जान लेते हैं, क्या वो अनियन और गार्लिक को छोड़ देते हैं खाना? जी इज जी इट गुड? जी 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 जी। तो माता जी इसमें आचार्य बताते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं ना, तो आपके अंदर आप बुद्धिमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, तो वो चतुर हो जाते हैं और वो हमेशा अलर्ट रहना चाहते हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। तो क्या है, आप पढ़ेंगे भी, आप गूगल भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। तो जब प्याज हम लहसुन खाते हैं ना, तो क्या होता है, आप IQ टेस्ट देने चाहिए। ऐसे हो सकता है आपका स्कोर 110 आए, और प्याज लहसुन खाने के बाद 90-95 तक ही रहता है। तो प्याज लहसुन में ऐसी प्रवृत्ति है जिससे आपकी अलर्टनेस, आपकी सतर्कता कम हो जाती है। और भक्त कभी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो हर समय भगवान का ध्यान रखना चाहते हैं, हमेशा अलर्ट रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो ऐसा परहेज करते हैं माता जी, ठीक है, इसीलिए नहीं खाते। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जैसे आपने बोला कि हम लोगों का 18 डेज का कोर्स है, तो 1 चैप्टर एवरी डे। सो मैं अभी देख रही थी 1 चैप्टर में देयर आर अराउंड 46 श्लोक्स। तो जो आज आपने सारा सार बताया है, क्या ये कंप्लीट 46 का है या मेन एक निचोड़ बताया आपने? जी जी जी। तो हमने पूरे अध्याय का निचोड़ बताया माता जी, जो मेन श्लोक है, मेन पॉइंट्स हैं। फिर इसी तरीके से जैसे अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं उसको लेवल 1 कहते हैं, फिर लेवल 2, लेवल 3 ऐसे होते हैं। तो जब आप अगले लेवल में चले जाएंगे तो वहां पे और डिटेल एक श्लोक हम पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे तो उनके तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, क्योंकि अगर हम 1 घंटे में पढ़ना चाहें तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। पर इसके लिए जो श्लोक पठन होते हैं उनकी मीनिंग के साथ, वो 8:30 बजे शुरू होता है। माता जी जो है, प्रज्ञा माता जी, वो हर एक श्लोक को और उनके मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो आप 8:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में हम पूरे अध्याय का हर एक श्लोक का पठन करते हैं माता जी। ठीक है, शुक्रिया प्रभु जी, शुक्रिया। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रंजीत प्रभु जी चैट में कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगा ग्रुप ज्वाइन करके। मुझे अभी कुछ सालों से ही काफी दिल करता है मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति प्राप्त में लग जाऊं, बट कभी कभी मैं बुरे कर्म भी बहुत कर लेता हूँ। तो यही सोचता हूँ कि मेरे कल्याण होगा भी या नहीं, बट मेरा मन हमेशा यही करता है कि मैं भगवान कथा सुनूं। हाँ सच्ची बहुत अच्छा लगा। अरे प्रभु जी, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के, है ना, कुछ करना है। हमें सब कुछ करते हुए भगवान की भक्ति करनी है, सब कुछ को भगवान से जोड़ना है। तो आप जो भी कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में करते रहिए, उसे छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर धीरे धीरे हम देखेंगे 18 दिनों में किस तरीके से हम अपने हर कार्य को भगवान से जोड़ सकते हैं और हर समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हमें भगवान को के लिए सब कुछ जोड़ना है। तो आप बने रहिए प्रभु जी, इस कोर्स में हम देखेंगे किस तरीके से हम भगवान को हर पल याद कर सकते हैं। प्रभु जी, क्या कलयुग के बाद फिर द्वापर युग आएगा? तो प्रभु जी सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सतयुग आएगा। ठीक है, ठीक है माता जी, हम आगे प्रश्न ले सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण आईफोन प्रभु जी, आपने अनम्यूट किया है प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। जी गणेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप 10:30 बजे फोन बंद कर सकते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं प्रभु जी इसके बाद। ठीक है, हरे कृष्ण जी। माँ जी आईफोन प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है आईफोन प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, नेक्स्ट ले ले। जी जी जी। हरे कृष्ण विवेक प्रभु जी। हरे कृष्ण गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बहुत जगह पढ़ते टाइम ये कई बार बताया गया और खुद से भी समझ में आया, सही भी लगा कि विनम्रता और अहिंसा से चलना बहुत बढ़िया है। और जब गीता पढ़ते हैं तो वहां पे कई बार जो है भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि
धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाया जा सकता है। तो ये तो एक एक्सट्रीम पोजीशन वाली दुविधा मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ मॉरल डायलेमा आता रहता है कि क्या करें, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब सही दोनों चीजें लगती हैं। जी 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 जी। तो प्रभु जी, इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो कहते हैं त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी जो भक्त है त्रिनादपि सुनी चेना यानी एक पेड़ की तरह सहनशील होना है, किंतु एक घास यानी एक तिनके की तरह विनम्र होना है। तो तिनके पे कोई भी पैर रख के चला जाता है ना, वो कुछ नहीं कहता है, तो उसकी तरह हमें विनम्र बनना है, पर सहनशील हमें पेड़ की तरह बनना है। इस सिद्धांत के साथ हमें आगे बढ़ना है, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। जो आपने कहा अहिंसा जो जायज है, वो कब जायज है? वो तब जायज है जब भक्तों का अपमान होता है, जब भगवान का अपमान होता है। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि अगर उस समय हिंसा करनी पड़े, जैसे हनुमान जी ने हिंसा करी, तो वो खुद के लिए नहीं करी, वो भगवान के लिए करी ना, तो उन्होंने लंका में जाके आग लगाई। तो जब भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं करते, तो वहां पे हिंसा जायज है। पर कभी कभी हमारे भौतिक जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वो परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है प्रभु जी। पर आचार्य बताते हैं हमें बहुत ज्यादा जैसे अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए, ठीक है, थोड़ी सी फाइट मारनी चाहिए, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, बट अगर नहीं मिलता है, नहीं करता है, तो हमें सोचना चाहिए ठीक है, यही भगवान की शायद इच्छा है, ऐसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा जो है अपने भौतिक सुखों के लिए, भौतिक चीजों के लिए जो है हिंसा का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पर हाँ, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति हम आलोचना कर सकते हैं उस पर, क्या परिस्थिति है, उसमें किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा नाम विकास है, मैं मस्कट से ज्वाइन हूँ। ये मेरा दूसरा टाइम से, पहले मैंने प्रभु प्रमोद जी के थ्रू सुना था जुलाई में, तब से मैं गीता पढ़ रहा हूँ और काफी परिवर्तन महसूस करता हूँ। तो ये मेरा विचार था। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरी माता जी बिहार में रहती है और वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, वो भी सुनना चाहती है, वो पढ़ नहीं सकती है, चाहे पीपीटी को उनको नहीं समझ में आता है। जी जी। क्या कोई ऐसा प्रावधान है या ऑडियो वर्जन है जो उनके लेवल को समझाया जा सकता है भोजपुरी वगैरह में? जी 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 प्रभु जी, अभी श्रवणम ना जो आपने कहा, श्रवणम तो सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला चरण है भक्ति का, तो आप सुन के कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है उनको पीपीटी पढ़ना है, देखना है, उनको आप क्लास में ज्वाइन करवा सकते हैं, वो सुन सकते हैं सिर्फ, है ना। अच्छा। और भोजपुरी में अभी क्लासेस नहीं होते, 12 लैंग्वेज है, पर भोजपुरी अभी नहीं है प्रभु जी। हो सकता है कि भगवान की इच्छा रही तो शायद भोजपुरी में भी शुरू करेंगे, पर अभी भोजपुरी में नहीं है, अभी हिंदी में है प्रभु जी। तो माता जी, प्रज्ञा माता जी डेली ये अपना ऑडियो ये यूट्यूब लिंक शेयर करेंगी जी तो जी। मैं उनको व्हाट्सएप में भेजते जाऊंगा, मे बी वो पोस्ट देखेंगी जी। तो वो यूट्यूब पे लिंक रहेगा तो वो कभी भी देख सकती है। जी 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 जी। इंडिया में इस टाइम में वो 9 o'clock 10 o'clock सो भी जाती है। जी जी। तो ठीक है। तो उनको माता जी को आप सुबह 6 बजे की क्लास भी करवा सकते हैं। सुबह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 6 बजे, दिन में 3 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे, दिन में 4 क्लास होती है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी जी जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कमल सर कमल बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी प्रभु जी। सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि मैं भगवत गीता ऑडियो वर्जन सुन रहा हूँ पिछले 4 सालों से। जी। मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में चेंज देखा है इससे, कि जहाँ मेरे को गुस्सा आता था वो गुस्सा बहुत कम हो गया है और बाकी सब चीजें हैं। बट एक चीज सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि जैसे मैं करता हूँ कि मेरे को जब समय मिलता है, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ सर। जी। हेलो जी प्रभु जी। सर मैं नौकरी में हूँ प्रभु जी। तो मेरे को 8 बजे के बाद जब मैं रास्ते में होता हूँ तब मेरे पास ये आपका इस्कॉन का ही ऐप है जिसमें कि हिंदी वर्जन भी है। जी। संस्कृत श्लोक के साथ उसका हिंदी वर्जन है, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ऑफलाइन में भी मैं उसको सुन सकता हूँ जब मेरा मन करता है। जी।
तो मैं वो सुनता हूँ। कई बार मेरा मन विचलित होता है तो मैं सुबह के टाइम में बिना नहाए धोए भी या फिर शाम को तब भी इसका स्मरण कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। जी तो क्या सही है? हाँ सही है, बिल्कुल है प्रभु जी। भगवान की वाणी सुनना, श्रवण करना, ये तो बिल्कुल सही है, बल्कि अच्छी चीज है। मतलब मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है प्रभु जी की कई बार कि हमें बिना नहाए धोए या उसके बिना आचरण करना चाहिए प्रभु का, ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं चीजों में, है ना। तो जब हम शुरू करते हैं, अभी कलयुग में हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें जिस तरीके से व्यवहारिक रूप से हम कर सके, हमें करना चाहिए। और धीरे धीरे हमें ऐसे ऐसे नियम नहीं पालने चाहिए कि हम जो थोड़ी बहुत प्रगति भी कर रहे हैं वो भी रुक जाए, तो ऐसा नहीं करना। मेरा मानना भी बिल्कुल सही है प्रभु जी। यही मैं मानता हूँ कि जिस भी प्रकार हम उनका नाम ले पाए वही हमारे जीवन में आज के कलयुग में बहुत आभार होगा उस चीज का। उनका कृपा है, इसीलिए शायद हम उनका नाम ले पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो उनका नाम भी नहीं ले सकता जी आज की डेट में। जी 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 प्रभु जी, तो आप बने रहिए, आप करते रहिए प्रभु जी। और आप जो कर रहे हैं वो सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है कि किस तरीके से आप रात में 8 बजे भी क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज का चेंज देखा है। मैं पहले बहुत ज्यादा मतलब उग्र हो जाता था, अपना गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी आ जाता था किसी चीज पे। आज की डेट में मेरा अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल है। वो सिर्फ सुनने मात्र से है, मैं अभी पढ़ नहीं पाता, मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उसको पढ़ नहीं पाता, समय नहीं निकाल पाता अपने जीवन शैली में से कि उसके लिए निकाल पाऊँ। बट सुनने मात्र से साथ सिर्फ इतना इतना मैं अपना चेंज देख पा रहा हूँ अपने जीवन में। ये भी बहुत आभार है, ये बहुत कृपा है प्रभु की मेरे साथ। प्रभु जी, नवदा भक्ति होती है जिसमें 9 भक्ति के चरण होते हैं। पहला चरण है श्रवणम। हम किसी भी एक को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम बहुत आते हैं। और इसमें एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक शिष्य को उनके गुरु कहते हैं कि तुम भगवत गीता पढ़ो। तो वहां से बगल से भगवान जो है वो गुजरते रहते हैं। वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो पढ़ रहा है भगवत गीता, उल्टी किताब पढ़ी हुई पकड़ रखी है उसने, और बहुत रो रहा है। भगवान उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर मेरे गुरु ने मुझे कहा है भगवत गीता पढ़ो। और मैंने सिर्फ इस किताब में ये चित्र देखा है जिसमें भगवान अर्जुन के सारथी बने। तो भगवान जो असंख्य ब्रह्मांड के है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, नायक है, वो अर्जुन के लिए सारथी बने, यह सोच के मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो है भगवत गीता के मर्म को समझ लिया है। तो हमें श्रवणम करके समझना है। जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे आगे कपिल मुनि ने अपनी माता को, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें भगवत गीता सुनाई, भगवान के बारे में सुनाया। तो श्रवणम बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम श्रवणम करके भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपने अपने एक्सपीरियंस साझा किया, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हम अपनी भौतिक जिंदगी में समय निकाल के, जब समय निकले, थोड़ा थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आईफोन प्रभु जी। माता जी, उनके माइक में लगता है। हाँ, उनका माइक कर। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये मेरा दूसरा प्रयास है गीता, भगवत गीता को समझने का। और भगवत गीता मैंने पहले अप्रैल मंथ में की थी और बहुत आनंद आया और मैंने कुछ चीजें सीखी। वहीं से मैंने एकादशी का व्रत सीखा था जो मैंने आज करा। आज पुत्रदा एकादशी थी और बहुत आनंद आया कि आज ही के दिन शुरू हो रहा था। तो मैंने इतने जोश में थी कि मेरे को आज ज्वाइन करना ही था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपके मुख से बहुत ही सुंदर लगा। पिछली बार में मैं उतना, क्योंकि पहला प्रयास था, उतना अच्छे से नहीं कर पाई। इस बार मेरा प्रयास और अच्छा रहेगा कि आपके साथ आध्यात्म की तरफ और बढ़ूं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट भी रखा। आज एकादशी है, तो हम बहुत ही शुभ दिन हमने ये कोर्स को शुरू किया। एकादशी भगवान को बहुत ही और एक और बात है कि जो जन्माष्टमी है वो हमारे इस कोर्स के बीच में पड़ रही है। जी माता जी, जन्माष्टमी भी कोर्स के बीच में पड़ेगी।
तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मंदिर में, जिस मंदिर से हम जुड़े हैं, वहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव है। हम अपनी बड़ा आनंद आएगा जी, बड़ा आनंद आएगा जी माता जी। तो बने रहिए माता जी, बहुत ही हाँ धन्यवाद आपको। हाँ, मतलब ये कि हम तो इतना दूर, अध्यात्म से इतने दूर, और जो एक गीता सार, मैंने ये जो पिछली बार हमारा कोर्स हुआ था तो उसमें एक दिन के लिए निष्ठा नामानिष्ठा प्रभु जी भी आए थे, तो मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि हम एक गीता सार जो बाजार में चलती है, हम उसी को सुन के और समझ के ये सोचते थे कि जो कर्म है वो अच्छा रखिए, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन गीता पढ़ के हमको समझ में आया, मैंने जब पिछली बारी की थी उसमें मुझे ये समझ में आया कि नहीं जी, चार अध्याय अगर कर्म को दिए हैं तो 4 अध्याय ज्ञान को और 4 अध्याय गीता में, भगवत गीता में भगवान जी ने भक्ति को दिए हैं। तो तीनों चीजें बराबर बराबर मात्रा में है। हम सिर्फ कर्म को अच्छा रख के नहीं कर सकते हैं, तीनों चीजें होनी चाहिए। जी। तो हाँ जी, अब बहुत अच्छा लगेगा आगे आपके संग बढ़ के। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना संग हमें दे रहे हैं माता जी। आप जैसे भक्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सब देखेंगे कि हम बने रहिए और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे माता जी, प्रभु जी, और किस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। ठीक है, तो आज माता जी और कोई नहीं है चैट में। प्रभु जी, चैट बॉक्स में है 2 क्वेश्चन जब से रिलेटेड है। जी। प्रकाश प्रभु जी पूछ रहे कि वो जब भी जप करते हैं उनको रोना आता है, तो ये सही है, नॉर्मल है कि मतलब गलत है इसमें कुछ? और दूसरा जब से रिलेटेड अंकुर प्रभु जी का है कि जप करने का कोई ऐसे विशेष नियम या समय है, या माला के बिना जप कर सकते हैं क्या? जी। तो प्रभु जी, जब भगवान का नाम जप करते हैं माला में, तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे चौथे अध्याय में, हम वो भी देखेंगे कैसे करना चाहिए। तो इसमें अगर आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप कोई भी माला से शुरू कर सकते हैं, शुद्धता के साथ करें, है ना, हाथ धो के आराम से, और कोई भी माला से कर सकते हैं। समय कोई भी कर सकते हैं जैसा आपको अवेलेबल हो। अच्छा है अगर आप सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करें, पर कोई रोक टोक नहीं है प्रभु जी। जैसे हमें धीरे धीरे भक्ति में पहला कदम रखना है तो हम किसी भी समय, जब हमें समय हो हम कर सकते हैं। पर अगर आपको करते करते अभ्यास हो गया, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे, तो कोशिश करिए आप सवेरे करें। अगर आपको करते समय थोड़े से भाव विभोर हो जाते हैं, आपके आंसू आने लगते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा हृदय जो है धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो न जाने कितने, है ना, सैकड़ों जन्मों से हमारे हृदय पे कलमश जमी हुई है। तो जैसे कोई बर्तन है ना, जब खाना बना के उसे मांजते हैं तो कभी कभी इतना ज्यादा उस पर चिकनाहट होती है कि बहुत समय लगता है। तो इसी तरीके से हमारे हृदय ना, तो भगवान कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, यानी इस चित्त को मांजना है हमें धीरे धीरे। और कैसे मांजेंगे? भगवान का नाम लेके। तो धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा है प्रभु जी, हमें भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना है। तो आज हमने सिर्फ पहला अध्याय किया है। अभी आगे जो श्लोक ऑफ द डे है, आपको याद है 1.1, उसे आप कल याद करके आइए, नहीं तो आप उसको पढ़ के आइए। कल 5 मिनट पहले आप हैंड रेस करेंगे, हम आपको मौका देंगे उस श्लोक को पठन करने का। इसी तरीके से रोज हम 1 या 2 श्लोक लेंगे श्लोक ऑफ द डे कह के, और फिर उसे हम अगले दिन सुनेंगे। इससे आप कुछ 10, 15, 20 श्लोक भी याद कर सकते हैं या उसे उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगर और कोई प्रश्न नहीं है माता जी तो नहीं है प्रभु जी, बट आईफोन प्रभु जी का अभी भी हैंड रेज है। बात प्रभु नहीं। जी आप कल पूछ सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्रभु जी आप अनम्यूट करिए अगर आखिरी बार, अगर आप कुछ बोल पा रहे हैं। आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में माता जी को, उनको मैसेज करिए कि आपको क्या तकलीफ आ रही है ना, हम आपका समाधान करेंगे। नीलेश प्रभु जी कह रहे हैं हमें कैसे श्लोक याद करने हैं। प्रभु जी अभ्यास से हम करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो आज बहुत ही समय ज्यादा हो गया है, तो हम आज चलते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। हमारे पास 18 दिन है, आप चिंता ना करें, आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलेंगे। तो 8:30 बजे आप कल जुड़ सकते हैं, हम जब श्लोक पठन करेंगे। फिर उसके बाद हम छोटा सा कीर्तन करके श्लोक ऑफ द डे करेंगे और फिर हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।